तो चलिए आज बात करते हैं एक कमाल की कहानी की, शून्य का योद्धा। ये कहानी हमें दिखाती है कि एक हीरो आखिर बनता कैसे है। क्या हीरो पैदा होते हैं या फिर हालात उन्हें हीरो बना देते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सा इंसान जब मुश्किलों से घिर जाता है तो एक नायक बनकर उभरता है। तो असली सवाल तो यही है ना, कि एक हीरो बनता कैसे है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर सही मौके पर सही फैसला लेने की हिम्मत। हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, और इसका जवाब एक ऐसी दुनिया में छिपा है जिस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बड़े विलन से होती है, और इस कहानी का विलन है एक ऐसा प्राचीन अंधकार जो हजारों सालों से एक गहरी नींद में था। लेकिन अब वो जाग रहा है और वो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है। अच्छा, ये खतरा कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले जेनिथ नाम के दुनिया में रोशनी और अंधेरे के बीच एक बहुत ही भयानक जंग हुई थी। तब उस अंधेरे को एक जादुई दरवाजे सोल गेट के पीछे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अब साल 2026 में वो दरवाजा, वो सील कमजोर पड़ रही है। मतलब इतिहास खुद को दोहराने को तैयार है, और इस बार दांव पर पूरी दुनिया लगी है। और इस आने वाले तूफान के ठीक बीच में है कुछ ऐसे लोग जिन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। और इनमें से एक है हमारा हीरो, जो अभी तक अपनी किस्मत से पूरी तरह अनजान है। अब इस कहानी में 3 बहुत ही अहम किरदार हैं जिनकी जिंदगियां आपस में टकराने वाली हैं। पहला, अकीरा, एक बिल्कुल आम लड़का जो स्कूल जाता है, अपनी ही दुनिया में मगन। दूसरी है मीरा, सोल गेट की एक रहस्यमयी गार्जियन। और तीसरा है कैरोस, वो विलेन जो किसी भी कीमत पर उस पुराने अंधेरे को वापस लाना चाहता है। बहुत जल्द इन तीनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ जाएगी। अब हम पहुंचते हैं कहानी की उस शाम पर, वो शाम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो पल था जब एक साधारण सी जिंदगी का सामना एक असाधारण किस्मत से हुआ। टोक्यो की चहल पहल वाली सड़कें, अकीरा रोज की तरह स्कूल से घर जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन तभी कुछ बहुत ही अजीब होता है। अचानक दिन के उजाले में ही आसमान का रंग गहरा बैंगनी होने लगता है, जैसे किसी ने आसमान पर एक काली चादर डाल दी हो। और अकीरा की आवाज में जो घबराहट है वो बिल्कुल असली है, क्योंकि ये कोई आम तूफान नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का लगता ही नहीं। और फिर उसी अंधेरे से जो चीज निकलती है उसे कहते हैं वॉइड मॉन्स्टर। ये कोई मामूली राक्षस नहीं है, ये सोल गेट के उस पार की दुनिया से आया अंधेरे का एक भयानक रूप है। अब खतरा सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि ठीक अकीरा के सामने है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर अकीरा तक पहुंच पाता, एक बिजली की तेजी से कोई आसमान से नीचे आता है। वो मीरा है। वो अकीरा को साफ साफ चेतावनी देती है, पीछे हटो, क्योंकि ये लड़ाई किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। अब मुकाबला बिल्कुल एक तरफा लगता है। एक तरफ है मीरा, एक ट्रेंड वॉरियर अपनी नीली तलवार के साथ, और दूसरी तरफ है वॉइड मॉन्स्टर जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। मीरा अपनी पूरी हिम्मत से लड़ती है, पर उस मॉन्स्टर की बेहिसाब शक्ति के आगे वो टिक नहीं पाती और एक ही झटके में पूरी तरह घायल होकर दूर जा गिरती है। और ठीक इसी पल, जब लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसी छिपी हुई शक्ति जागती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मीरा हार चुकी है। मॉन्स्टर अब अकीरा की तरफ बढ़ रहा है, और उसी पल अकीरा के अंदर से एक आवाज गूंजती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चॉइस है। हार मान लो या अपनी दुनिया को बचाने के लिए लड़ो। यही वो पल है जो एक आम इंसान को हीरो बनने के रास्ते पर खड़ा कर देता है। और अकीरा अपना फैसला ले लेता है। जैसे ही वो लड़ने का फैसला करता है, उसके सीने से एक तेज सुनहरी रोशनी निकलती है, और एक धमाके के साथ उसके हाथ में एक शानदार सुनहरी तलवार आ जाती है, द सोलर फ्लेयर। ये सिर्फ एक पावर नहीं है, बल्कि उसके साहस का जवाब है। और इस एक पल में अकीरा पूरी तरह बदल जाता है। वो डरा हुआ स्कूल का लड़का नहीं रहा। उसे नहीं पता कि ये शक्ति क्या है, कहाँ से आई है, पर उसे ये पता है कि उसे इसका इस्तेमाल अपनी दुनिया को बचाने के लिए करना होगा। और यही नायक बनने का पहला कदम है। अपनी इसी नई शक्ति के साथ
अकीरा एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और जब चारों तरफ खामोशी छा जाती है तब एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी पूरी होती है। मीरा जब ये सब देखती है तो उसकी आंखों में हैरानी नहीं बल्कि एक तरह की पहचान होती है। वो समझ जाती है ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो किस्मत थी। हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी सच हो गई थी। अकीरा ही वो शून्य का योद्धा है जिसके लौटने का दुनिया इंतजार कर रही थी। तो पहली जंग तो जीत ली गई, पर असली कहानी तो अब शुरू हो रही है और हमारे सामने अब कई बड़े सवाल हैं। क्या एक साधारण नर्ता अचानक मिली इतनी बड़ी शक्ति को संभाल पाएगा? पर्दे के पीछे छिपा असली विलेन कैरोस अब क्या करेगा? और सबसे जरूरी, क्या मीरा इस नए योद्धा पर भरोसा कर पाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब हमें आगे की कहानी में मिलेंगे।